एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन को ऑलराउंडर में तब्दील करने का जो हुनर इंडिया के पास है वो किसी और के पास नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रियान पराग की। रियान पराग एक ऑलराउंडर नहीं था, वो सिर्फ नेट में बॉल ज़रूर करता था, लेकिन वो टीम में एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन आया था। लेकिन उस बंदे ने कल की बॉलिंग ने उसकी 8 गेंदों ने मैच का पासा पलट के रख दिया। जब उसको बॉल थमाया गया ना तो तब उनको 24 बॉलों पर 56 रन चाहिए थे। और आपको पता है ये विन विन सिचुएशन थी दोनों टीमों के लिए। टी20 में पर ओवर 14 रन कोई इतने ज़्यादा नहीं होते। फिर जब आपकी जो सरफेस है, जो विकेट है, वो बैटिंग के लिए मौजू हो और फिर आपका होम ग्राउंड हो तो आपके लिए रन बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ऐसे में आपकी जो क़यादत है ना, जो कप्तान है, जो कोच है, जो मैनेजमेंट है, उसकी दिलेरी सामने आती है। उन्हें पता भी था, हालांकि उनके पास अक्षर पटेल, बिश्नोई जैसे ज़बरदस्त गेंदबाज स्पिनर थे, लेकिन उन्होंने रियान पराग पर चांस लिया। अगर वहाँ पे उनको मार पड़ती तो भी मैच का पैसा पलट सकता था, मगर उन्होंने उस पर पूरा एतमाद किया। और उस एतमाद का नतीजा ये है कि जब आपको 24 बॉलों पर 56 रन चाहिए थे, 6 विकेटें आपके हाथ में थी, फिर भी आप कोलैप्स कर गए। 8 बॉलों पे लड़के ने 5 रन दिए हैं और 3 विकेटें निकाली हैं। जब आप अपने प्लेयर पर गैर ज़रूरी एतमाद करते हैं ना, उसको कहते हैं कि ले भाई जाकर आउट ऑफ बॉक्स आप फैसले करते हैं, तो फिर उसका नतीजा भी आउट ऑफ बॉक्स आता है। आपको वहाँ पे मैच आपके गले भी पड़ सकता था, मगर आपने फैसला लिया, डिसीजन लिया, और उस डिसीजन ने आपको एक बड़ा प्लेयर बना दिया, आपको एक बड़ा कोच बना दिया। गौतम गंभीर को तो अब वैसे वो लकी मैन है, उन्होंने बीइंग ए प्लेयर खेला, पहला मैच तो जीत गए, बीइंग ए कप्तान पहला मैच खेला तो जीत गए, बीइंग ए कोच पहला मैच खेला तो जीत गए। जब आप बोल्ड डिसीजन लेते हैं, जब आपको पता है कि यार इसका हमें खुमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, तो आप डिसीजन लेते हैं, तो फिर आप उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। उसका अक्सर औकात आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स जो फैसला किया जाता है ना, वो सोच विचार से आ रही होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सब किसी को नहीं पता होते। इसलिए उसका हमेशा इम्पैक्ट जो है ना, वो आपके हक में आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। आप 2007 का वर्ल्ड कप देख लें। धोनी ने एक ऐसे बॉलर को ओवर दिया जिसकी बॉल ही बामुश्किल, वो नतेश राणा या कुछ, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, तो मिसबा को ले डूबे। 2024 का वर्ल्ड कप देख लें, 16वां ओवर अक्षर पटेल को दे दिया और पटेल ने भाई साहब 1 या 2 रन दिए थे और मैच का पासा पलट दिया। और कल जो है 24 बॉलों पर 56 रन चाहिए थे, पराग को ओवर दे दिया, और पराग के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो कहता है कि मैंने नेट में प्रैक्टिस ज़रूर की है, मुझे इतना, मैं लड़कों से बात करता रहता था और मुझे गौतम गंभीर बताते रहते थे बॉल किधर करना है, किधर नहीं करना है, कैसे करना है। सारी चीज़ें आपको ऐसे प्लानर बताई जाती हैं, आपको नेट में प्रैक्टिस करवाई जाती है कि बॉल कैसे पकड़ना है, कैसे डिलीवर करना है। तो वो कहते हैं लड़कों ने भी मेरा साथ दिया और बॉल ने भी साथ दिया। बॉल जहाँ मैं गिराता था वहाँ पे वो टर्न भी होती थी, और स्टम्प टू स्टम्प जब आप बॉल करते हैं तो फिर आपके पास, आपके मुखालिफ बैटर के पास वक्त बहुत कम होता है कि वो आपको ज़्यादा टारगेट कर सके। जब आप विकेट से दूर बॉल करेंगे, बॉडी से दूर बॉल करेंगे, तो फिर आपके लिए मार्जिन कम हो जाता है। और जब आप विकेट टू विकेट बॉल करने जाते हैं तो फिर आपके लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं और मुखालिफ के पास गलती के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब आपको इतने क्रूशल मौके पर रन चाहिए होते हैं, रन बन नहीं रहे होते, तो फिर आप गलती करते हैं। और शायद इसी गलती की वजह से फिर आप कामयाब हुए हैं। और जब जब आपका कप्तान, जब जब आपका कोच ऐसे डिसीजन लेता है, तो आपकी टीम में जो खुद उतमादी आती है ना, वो भाई साहब गजब की होती है। रोहित शर्मा ने जो लेगसी छोड़ी थी उसको कैरी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, बीइंग ए कप्तान। भाई साहब जब आपको पता है ना कि मेरा ये वाला बॉलर काम चला देगा, ये वाला बॉलर मैं इसको ओवर दे रहा हूं तो ये फटका भी खा सकता है, लेकिन ये रन भी बचा सकता है। आपके पास दोनों ऑप्शन थे, आपने एक को इस्तेमाल किया और उसी ऑप्शन ने पासा पलट, गेम का पासा पलट दिया। आप जब अपने होम ग्राउंड पे खेलते हैं ना, तो आप पे प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना मुखालिफ टीम पे होता है, लेकिन 213 रन का टारगेट चेस करना कोई मामूली बात नहीं थी। फिर आपके जो मेन 3 बल्लेबाज हैं वो भी विकेटें खो चुके हों, तो फिर आपको ना ज़रा वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट और श्रीलंका ने खेली वो भी भाई साहब कमाल की थी। जिस तरह मेंडस ने खेला, जिस तरह कसाना ने खेला, कमाल की बैटिंग थी, लेकिन आप कंपीट नहीं कर पाए। जो आपका ज़हनी तनाव था, जो आपको चीज़ मेंटेन करनी थी, जिस चीज़ को आपने कैरी करना था, वो नहीं कर पाए और आप कोलैप्स भी ऐसे बंदे के सामने किया जिसने कभी इंटरनेशनली बॉल भी नहीं की।
और ये चीज़ ना, इस चीज़ का क्रेडिट जाता है गौतम गंभीर को। उसने भाई साहब इशारा किया था डग आउट से, इसको ओवर दे दो, ये काम चला देगा। और जब आपका कोच अग्रेसिव सोच वाला हो, फिर आपकी टीम में भी अग्रेसिव नजर आती है और वो ग्राउंड पे नजर आती है। जब आप अग्रेसिव होकर खेलते हैं तो, और जेन के साथ खेलते हैं, अग्रेसिव और माइंड गेम दोनों एक साथ चलती हैं, तो फिर आप जो है ना कामयाब होते हैं। सो देखते हैं रेयान पराग आगे भी चल के कोई काम करते हैं या बस एक आधे मैच में उन्होंने चलना था।